तो ये यहाँ के जो ये 3 मेन पिरामिड है, अब इनसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा वाला है खोफू, जो इनके डैड है, सबसे बड़े जिसके सबसे बड़ा बना था। फिर उसके बेटे का ये पिरामिड है, ये है खाफरे। एंड देन वो है मनखौरे, आई थिंक मैंने प्रोनाउंस सही किया हो, थर्ड वाला। तो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, आई थिंक फिनिक्स पे वो जा रहा हूँ, फिर थर्ड वाले पिरामिड पे जाऊँगा। उसके बाद भी कोई पिरामिड है, वो शायद इनकी मदर का है या ग्रैंड मदर का है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक मदर का है। तो मैं इस तरह ज़्यादा हूँ क्योंकि अभी मेरे हिसाब से ना जो खोफू का जो पिरामिड है सबसे ज़्यादा भीड़ अभी वहीं है, और बहुत ही ज़्यादा केओटिक एंड वहाँ पर क्राउड हो रखा है। तो जैसा भी तक सुना था वैसा तो है। अभी एक टांगे वाला पीछे पड़ गया था, छोड़ नहीं रहा था कि सर 150 पाउंड्स में चल लो मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा आपको सारा। बट मुझे कल शाम को उन्होंने बोला था कि जो प्राइस ये स्टार्टिंग में बोलेंगे उसके एंड में ये नहीं मानते। ये टिप के नाम पे, एक सेकेंड, ये लोग टिप के नाम पे कुछ भी वो मांगते हैं प्राइस की, और $400 पाउंड, 500 पाउंड। तो ये है। तो रेगिस्तान के बीच में ये पिरामिड मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। थोड़ी सी राजस्थान वाली फील भी है, ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पे उठा के पिरामिड लगा दिए। वो आप देख सकते हैं सामने पूरी सिटी भरी पड़ी है। अगर आप आगरा में आए हैं तो आपको पता होगा कि आगरा में क्या कहते हैं ना कि घर है, और जब तक आप उस वॉल को क्रॉस नहीं करते टिकट लेने का, तो आपको पता नहीं चलता है पीछे इतना ब्यूटीफुल ताजमहल और इतनी ग्रीनरी है, उसके आसपास इतने घर बने हुए हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि रात जब मैं आया, इतने यहाँ पर वो बने हुए हैं पिरामिड, घर बने हुए हैं कि पता ही नहीं चला यहाँ पिरामिड है भी, जब तक मैं छत पे या गैलरी से मुझे शो नहीं करा कि मेरी खिड़की से। तो यहाँ पर ये है सीन है, आपको पता नहीं चलता। तो अगर अभी ये फैरो वैरो होंगे तो ये भी बोलते साड़ो क्या बना दिया तुमने मेरे आसपास इतना कुछ। बट कोई नहीं, जो है वो है। फिनिक्स के पास चलते हैं, उसकी कुछ फ़ोटो खींचेंगे, वहाँ थोड़ी सी बातें करेंगे, देन मूव फॉरवर्ड। बड़ी प्यास लग रही है, सूखा हो चुका है गला पूरा। पानी पीने का टाइम आ गया। एक बोतल मैंने रखी हुई है, और सच में अंदर कुछ नहीं है यहाँ पर, इधर की तरफ कोई भी शॉप नहीं है, तो पानी बाहर से ज़रूर लेके आए। पर एक ही छोटी बोतल है, और मुझे लगता है मेरे कम से कम यहाँ पर जाएंगे अच्छे खासे 3-4 घंटे, जिस तरह मैं चल रहा हूँ। सो कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं। जगह अच्छी है, लेकिन पब्लिक बहुत आई हुई है, और लोकल्स ही भरे हुए हैं सबसे ज़्यादा। फॉरेनर तो बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं, बट ठीक है, जो है वो है। लेट्स गो। यार इतनी बढ़िया जगह है, लेकिन सोलो ट्रिप का साला यही होता है, कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है। वीडियो में तो मैं जो पकड़ के आ रहा हूँ वो आ रहा हूँ, बट कोई फ़ोटो खींचने वाला नहीं है। और रेगिस्तान है, हर जगह मिट्टी है, तो मैं ऐसे कैमरा कहीं नीचे रख के खींच भी नहीं पा रहा, क्योंकि धूल वूल बहुत, अगर हल्का सा गिर गया तो पूरा धूल में भर जाएगा। पहले एक बार मेन कैमरा धुल के इसका माइक का जैक ख़राब हो गया था। खिंचवाऊँगा बाद में, जो भी मुझे थोड़े लगेंगे सही से खींचने के लायक, कि मतलब खींच सकते हैं, अगर खासकर मेरे मेन कैमरे से अगर कोई खींच पाए तो। बट दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ बीइंग सोलो और being self partnered, that you have to compromise on some things। मैं अच्छे शॉट जगह के तो वो सकता हूँ ले, लेकिन मेरे कौन लेगा भाई। कोई नहीं, करनी भी तो कितना घूमना है, ऐसे ही। लेट्स गो। अच्छा, मेरी एक रिकमेंडेशन और है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना, तो आप ना इनका जो मेन रास्ता बना हुआ है, वो जहाँ से वो घोड़े आ रहे हैं, लोग से एक साथ चल के आ रहे हैं ना, वहाँ से उस रास्ते को ना अवॉइड कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा घोड़े वाले, टांगे वाले, या जो आपसे को गाइड के तौर पे शो करना चाह रहे हैं, वो आपको वहीं मिलेंगे। जैसे मैं भी बीच में चल रहा हूँ, यहाँ से भी कुछ जा रहे हैं, लेकिन खाली है ये। तो अगर आप 1-2 लोग हैं, या आप इनको अवॉइड करना चाहते हैं कि 8-2 मिनट में आपको आके तंग करें, चेज़ ना करें ये लोग, तो आप यहाँ से चलिए, क्योंकि यहाँ से चलने में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि मैं जब से यहाँ से चल रहा हूँ मेरे को कोई नहीं मिला, लेकिन जब बाहर चलने लगा था तो 2-4 लोग तो मुझे ऐसे ही मिल गए थे, जो पीछे 2 तो पीछे पड़ गए थे ऑफकोर्स, और बाकी तो वो तो हो गए थे अवॉइड। तो इस चीज़ का वो हो जाएगा फ़ायदा। तो अगर आ रहे हैं तो ऐसे चलिए बीच में, मेन रास्ते को इनके वो कीजिए अवॉइड। स्टार्टिंग में तो उसी में वो पड़ेगा चलना, उसके बाद ऐसे ही कहीं पर भी वो चलिए, फ्री चलने में हेल्प होगी आपको। यार एक चीज़ से मूड ख़राब हुआ है। अभी मैं जो आखिरी वो था पिरामिड
मोंखरे जो भी इसका वो नाम है, उस तक मैं भी आया था। एंड उसके अंदर एंट्री अभी अलाउ नहीं वो करी हुई, गेट उसके बंद है। एंड वो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि पिरामिड अंदर से कैसे है। तो ये तो बड़ा वाला कट जाएगा कि अगर किसी पिरामिड में भी एंट्री वो ना मिली तो लेट्स सी किसी के अंदर मिलती है या वो नहीं मिलती एंट्री, क्योंकि अभी 2 पिरामिड और है। आई डोंट नो, तभी क्या पता ये वाला बंद और उन पिरामिड में क्या पता एंट्री हो, तो कि तभी रात लोग उस तरफ है। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो आई एम डिसअपॉइंटेड कि एंट्री नहीं मिली है। तो देखते हैं, क्या पता आगे जाके कुछ ना कुछ मिल जाए। तो ये मंखौरे के पिरामिड के ये है पिरामिड, और ये 3 इनके फैमिली के कोई मेंबर है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं था, शायद कुछ लिखा हुआ है। तो मैं वहाँ पर एक बार जाके पढ़ता हूँ कि ये 3 क्या है। बट ये इनके 3 फैमिली मेंबर है। देन एक बड़ा पिरामिड है, शायद सबके साथ ऐसा है या फिर इसी पिरामिड के साथ ऐसा है कि साथ में 3 फैमिली के मेंबर भी है। तो 3 और 3 6, 2 पिरामिड और होने चाहिए, क्योंकि मुझे बोला था उन्होंने यहाँ पर टोटल 9 है। 3 और 3 6 तो ये हो गए। अब पता नहीं इसके बाद भी कोई है या नहीं है, बट लेट्स सी। पहले ये पढ़ते हैं कि ये कौन से है 3। एंड यार किसी एक में काश मुझे वो मिल जाए यार एंट्री ना, कि वो चाहिए, एंट्री चाहिए कि मुझे पिरामिड बाहर अंदर से देख के आ दूँ बस मैं। बट लेट्स सी ये किसका है पिरामिड। और मैं एक और मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने ये लोग साल लेकिन इनसे किसी भी पूछो ना तो ये पैसे मांगने शुरू कर देते टांगे वांगे वाले कि हम छोड़ेंगे। बट मे भी वहाँ पर उस साइड होना चाहिए जहाँ पर तीनों पिरामिड एक लाइन में नज़र आते हैं, तो फ़ोटो अच्छी आएगी। तो लेट्स सी वो उस तरफ है या किस साइड है। सो फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ से आपको तीनों पिरामिड एक साथ आएंगे नज़र। तीनों पिरामिड के तीनों बड़े पिरामिड, उसके सामने 3 ये छोटे पिरामिड है 6, उधर दो नज़र आ रहे होंगे, वो हो गए 7 8 है। आई थिंक ये टूटा हुआ भी एक है, ये है 9। और स्फिनिक्स कहाँ गया? स्फिनिक्स भी वहीं कहीं है, चलो वो शायद नीचे छुप गया है। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पर आपको फोटो खींचना है, सनसेट वगैरह हो रहा है, जहाँ से आपको है एग्जैक्टली। तो आने में मुझे वो लगा टाइम, और मैं ऊपर की तरफ और जा रहा था तो पुलिस वाले मेरे वही खड़े थे पीछे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ऊपर की तरफ हो जाइए, मत जाइए। तो ये वो पूरी जगह है जहाँ से आपको सबसे बढ़िया शॉट मिलेगा। एंड मैंने कुछ शॉट तो लिए, धूप बहुत है, तो अगर मैं अभी 2 घंटे या 3 घंटे यहाँ पर और रहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ। और अभी एक ही पिरामिड मैंने कवर किया है पिछले आई थिंक 2-2.5 घंटे में, स्फिनिक्स और एक ही पिरामिड। जो अभी तो मुझे किसी में एंट्री नहीं मिली है, बस किसी में अगर एंट्री मिल जाए तो अलग वो हो जाएगी, वो आ जाएगा मज़ा। बट और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपने ना किसी भी ऊँट पे या किसी पे अगर फ़ोटो खिंचवा ली या हाथ
रख दिया तो वो आपसे पैसे मांगेंगे। मुझे पुलिस वालों ने बोला कि ऊँट बैठा हुआ था, मुझे लगा उनका ऊँट है, उन्होंने बोला कि भैया फ़ोटो वो करवा लो क्लिक। मैंने कहा चलो ठीक है। और जैसे ही उनके पास फ़ोटो क्लिक उन्होंने क्लिक करी, गिव अस समथिंग, डोंट फॉरगेट, गिव अस समथिंग इवन टू पुलिस। खैर पुलिस वालों ने डायरेक्ट नहीं मांगा, ऊँट वाले ने बोला कि कुछ दो। मैंने 10 इजिप्शियन पाउंड चलो दे दिए। वो कह रहा कि वी आर 3 पीपल। मैंने कहा ट्रैवलिंग अलोन, मेरे पास इतना बजट नहीं है। सो कहता ओके गिव अस एटलीस्ट 20 इजिप्शियन पाउंड। तो 20 इजिप्शियन पाउंड मैंने दे दिए उन्हें। सो एक बात है, कहीं पर भी ऐसे मत शुरू हो जाना, किसी से भी हेल्प लोगे तो उसका पैसा लेगा यहाँ पर। जैसे एंट्री में उसने लिया, इन्होंने फ़ोटो खींचने का लिया, खास कर अगर गाइड वाइड से ले रहे हो तो अगर कोई लोकल बंदा नज़र आ रहा है तो उससे आप बोलिएगा। सो दैट्स अ पॉइंट। अब जाते हैं हम पिरामिड ऑफ खाफरे एंड खोफू। हाँ खाफरे, एंड लेट्स सी उसके बाद जाएंगे हम पिरामिड ऑफ खोफू। नाउ लेट्स गो ओवर देयर। तो ये मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे इस तरफ है पिरामिड खोफरू का और उधर है खोफू का। तो डैड एंड हिज सन, बीच में भी मैं खड़ा हुआ। मुझे यहाँ पर भी एंट्री का वो नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर भी पूरी की पूरी बंदी है। मुझे पता नहीं इस पिरामिड में होती भी है या नहीं होती, पर यहाँ पर भी थोड़ी सी छाया है एंड अच्छी सी वो है जगह। अभी मैंने कुछ फाइनली कुछ 1-2 लोगों से बोल के अपने मेन कैमरा से 1-2 फ़ोटो खिंचवाई है, जैसे भी वो खींच पाए। कि समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको कंट्रोल कैसे करना, जबकि एक ही बटन है, बट वही है एंगल वगैरह समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट ठीक है, एक आध फ़ोटो तो मिल ही गई, वरना यार सोलो में मुश्किल हो जाता है जब खास कर जहाँ पर किसी को इंग्लिश भी ना आती हो। तो एक इसका भी पूरा राउंड मारता हूँ, फिर चलते हैं सबसे बड़े उसकी तरफ, पिरामिड की तरफ। इसकी सबसे ज़्यादा जो वीडियो से सबसे अच्छे आएंगी इसकी फ़ोटोज़ मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत सारी खींच रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करोगे, इंस्टाग्राम में आपको फ़ोटो ज़रूर मिलेगी इसकी। तो देखते हैं अभी, और मेरे हिसाब से आज पूरा दिन मैं यहीं रहूँगा आराम से एकदम। तो ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, पिरामिड ऑफ खोफू, यहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड। और फाइनली मैं उस कोने से शुरू करता इस कोने तक आ गया। काफ़ी देर तक मैं यहाँ पर बैठा भी हुआ था। एंड क्या कहते हैं, लाइक ये सबसे बड़ा है। और यार मेरे को पता लग गया, मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया था, मुझे अभी याद आया कि, और जब मैंने पता किया तब मुझे याद आया कि अंदर जाना जैसे खोफरू और इसमें अभी अलाउ हुआ है, और शायद मेरे हाथ से मुंखारे में इसका गेट पे तो वो लगा हुआ है ताला, शायद अंदर कुछ हो रहा होगा। तो खोफरू और ये खोफू वाले पे पिरामिड में अलाउड है अंदर जाना फ़िलहाल। एंड हाँ, तो इन दोनों पिरामिड में अंदर जाना अलाउ है। लेकिन अगर आपको पिरामिड ऑफ खोफू, जो सबसे बड़ा पिरामिड है, उसके अंदर जाना है तो आपको पे करने पड़ेंगे 400 इजिप्शियन पाउंड, विच इज़ राइट नाउ मेरे हिसाब से 2000 इंडियन रुपीज़ के आसपास है। और अगर आप खोफरू में जाना, जो सेकंड नंबर का जो है पिरामिड, उसके है सिर्फ 100 इजिप्शियन पाउंड। तो इसलिए उसमें 300 इजिप्शियन पाउंड का फ़र्क है। लेकिन और मैं खैर 400 वो दे के इसी में जाने की सोच रहा था कि मुझे एक्सपीरियंस तो मिले। बट दे सेड कि अंदर कोई भी तरह का कैमरा अलाउ नहीं है। और मेरे पास तो फ़िलहाल 2 कैमरे हैं, फ़ोन अलाउ है, और मे भी शायद फ़ोन से वीडियो बन सके। लेकिन मुझे कैमरा
वो शायद ये रख लेते हैं, ये क्या क्या सीन है तो मुझे पता नहीं है। मैं सबमिट इनके पास कर नहीं रहा और मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ। खैर 400 इजिप्शियन पाउंड इस 2000 वो रुपीज़ के आसपास है। और तो मन तो मेरा कर रहा था कि एटलीस्ट मैं उनसे पूछा कि गोप्रो मैं वो ले जाऊँ और ये वाला मेरा बड़ा वाला सबमिट कर ले, लेकिन आई जस्ट थॉट कि चलो फिर अब छोड़ते ही है, जब कैमरे वो अलाउ नहीं कर रहे। तो एक एक्सपीरियंस था, इट इज़ समथिंग लाइक अब ताजमहल में जब हम जाते हैं, मैं ताजमहल से नहीं क्यों वो कर रहा हूँ, पर हम जब ताजमहल में जाते हैं तो उसके अंदर भी जो उसका मेन वो है मज़ोलियम या ऐसे कुछ बोलते हैं उसे, उसके अंदर कोई भी तरह की रिकॉर्डिंग अलाउ है नहीं। और इसके अंदर भी सेम चीज़ है, जो दो ही अंदर से पूरा खाली है, लेकिन एक्सपीरियंस होता है कि आप पिरामिड के अंदर तक पूरा घूम के आए हो। और मेरे पास जो भी गियर है मैं वो ऐसे सबमिट करना नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई सबमिशन का ऊपर दिख भी नहीं रहा, 2 बंदे सिर्फ बैठे हुए हैं। तो मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा तो उसमें कहा था कि वो आपको टिकट दे देते हैं जब आप सबमिट कर रहे होते हैं। मुझे पता नहीं कहाँ सबमिट करना है। और सबसे उससे बुरी बात यह है कि मुझे पूरा बाहर जाना पड़ेगा मेन गेट पे, क्योंकि गेट पे मैंने इसकी टिकटें नहीं ली थी। तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ अंदर जाना, और पैसे भी इसके वो हो जाएंगे सेफ़ ऑफ कोर्स। तो अब बज चुके हैं 2, ऑलमोस्ट 5 घंटे मुझे यहाँ पर हो चुके हैं, 2 से ऊपर हो गए हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद 5 नहीं 2 भी नहीं 3 वो वाले बजने, तो मेरे हिसाब से 2 घंटे और ये खुला है। अगर 5 बजे बंद होता है तो मैं थोड़ा इवनिंग के फ़ोटोग्राफी शॉट लेने की सोच रहा हूँ, या थोड़े से वीडियोस अच्छे मिल जाए। बट थक गया हूँ, और सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है, और एक अभी वो पिया था जूस, मैं सुबह लेके चला था। तो देखते हैं 2 घंटे और पूरे बैठता नहीं बैठता, क्योंकि अगर 6 बजे तक होता है तो फिर अच्छे सन शॉट मिल जाएंगे। अगर 5 बजे बंद होता है तो फिर उस टाइम तक तो मेरे हिसाब से सनसेट नहीं होगा, और इतना अच्छा शायद शॉट ना भी आए। बट लेट्स सी। और ये ब्लॉग पता नहीं बोलते बोलते बहुत ही लंबा शायद हो गया होगा, तो ख़त्म तो नहीं करते, ख़त्म भी करेंगे बाद में होटल पहुँच के। यहाँ पर ना कुछ भी वो नहीं है, साला फ्री नहीं है। किसी से कुछ भी पूछ लो ना, पहले तो कहाँ से आए हो, लाइक टूरिस्ट, पहले तो इजिप्शियन बोलेंगे। खैर मेरे को देख कर लगता है कि मैं इजिप्शियन ही हूँ, एक ही शक्ल जैसी लगती है इंडियन। तो फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इंग्लिश, तो कहता हूँ विच कंट्री, एंड मैं कहता हूँ इंडिया। ओ इंडिया महाराजा, इंडिया महाराजा, हिंदी वी लव इंडियन, ये वो। उसके बाद फिर साला कुम पूछ लो, ओके गो देयर स्मॉल, मैं देन आई आस्क्ड देम कि क्या ये फ्री है, नो स्मॉल टिप फॉर अ स्मॉल टिप, वी विल आस्क स्मॉल टिप। अब स्मॉल टिप का मतलब क्या है? आप अभी तक मेरे पास 10 पाउंड से नीचे था नहीं, तो मैंने किसी को 10 पाउंड भी किसी के सामने निकाल दो तो 10 पाउंड, दिस इज़ ओनली वो 10 पाउंड, दिस इज़ वेरी लेस, गिव अस 20 30। अब 20-30 पाउंड इंडियन रुपीज़ में 200-300 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो 200-300 हाँ आसपास ही होंगे। तो दे आर लाइक वेरी कि यार कुछ भी वो नहीं है फ्री। आप यहाँ पर ना ये सोच के बताना कि आपको कुछ फ्री में मिल जाएगा। अगर आजकल कोई अगर यंग क्राउड या कुछ होगा और वो आप उनसे अगर आप हेल्प मांगो जो अपने में लगे होंगे फोटोग्राफी करने में, तो वो कर देंगे। लेकिन जो ये अंकल टाइप लोग या ऐसे कोई भी खड़ा होगा, कोई भी आपको कुछ भी नहीं वो वाला देने फ्री में। तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गाइस। बड़ा ही अजीब है। महाराजा महाराजा इंडिया इंडिया तेरी महाराजा। चलो कुछ फ़ोटो खींचते हैं, बड़ा अच्छा एंगल मिला यार, लुक। तो टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जाने का। वो लोग बाहर भी भेज रहे हैं, शाम हो चुकी है। और जिसके पास लाइट एंड साउंड शो की टिकटें है वही इस एरिया में वो रहेगा, बाकी सबको वो लोग बाहर भेज रहे हैं। एंड मुझे पता नहीं फ्रेम में पीछे दो लड़कियाँ आ रही है, बट शायद वो चलेगी वापस। तो मैं सामने से फ़ोटो खींच रहा था
तो उनमें से एक ने बोला कि कैन यू क्लिक माई पिक्चर, आई सेड यस। देन दूसरी वाली डर गई, उसने बोला नो 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 इट्स ओके। आई नो व्हाट दे आर थिंकिंग, उनका सेम एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर कोई भी फोटो किसी से खिंचवाता है तो वो पैसे मांग लेता है। देन आई सेड डोंट वरी, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, आई एम नॉट गोना चार्ज, गिव मी योर कैमरा। एंड आई क्लिक देयर पिक्चर एंड दे गॉट सुपर एक्साइटेड लाइक दोस गर्ली थिंग, जो लड़कियाँ वो छलना शुरू हो जाती है, ओ दिस नाइस दिस इज नाइस दिस इज नाइस। बट दैट्स द थिंग, इस बात का करक्स ये है कि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा डर गए हैं कि किसी पे फ़ोटो ले लो तो वो बंदा आपसे पैसे चार्ज करना वो करता है स्टार्ट। सो इट्स टाइम टू से बाय टू पिरामिड ऑफ गीज़ा एंड लेट्स गो बैक। इट वाज ऑसम डे एंड ब्यूटीफुल पिरामिड। सो आई होप आपको गीज़ा की पिरामिड की ये सीरीज़ पूरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। ये जो मैं पूरा चेंज सेल्फ लग रहा हूँ, अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपका गीज़ा के पिरामिड का ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो ये थे गीज़ा के पिरामिड जो आपने देखे हैं, एंड आई होप आपको अच्छे वो लगे हो और आप सब्सक्राइब भी क्लिक करेंगे। थैंक यू।